तो फेल हो गई है और ऐश्वर्या को फंसाया है मन्नत और शालिनी ने। जी हाँ, शालिनी जो है वापस आ गई है और उसे बुलाने वाली मन्नत है। तो एपिसोड कुछ इस तरीके से शुरू होता है। कुछ मीठा बनाने के लिए बोला है विक्रांत ने मन्नत को और मन्नत वो बना कर ले आती है। तो विक्रांत से कहती है कि आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो विक्रांत उसमें से एक स्पून लेकर उठाता है और वो ज़बरदस्ती करके मन्नत के मुँह में डालने की कोशिश करता है। मन्नत मना करती रहती कि नहीं सर आप ले लीजिए, आप चेक करके बताइए सब ठीक है ना, मैं चेक कर चुकी हूँ। लेकिन विक्रांत जो है वो नहीं सुनता है और मन्नत के फेस पर वो लग जाता है। तो मन्नत बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर विक्रांत सॉरी बोलता है और उसे साफ करने की कोशिश करता है। मन्नत कहती नहीं सर मैं अपने आप कर लूँगी। तभी अचानक से आ जाती है नीतू और डांटने लगती है मन्नत को कि ये कुड़ी तू कर क्या रही है, हमेशा मेरे बेटे के आसपास ही क्यों मंडराती रहती, तुझे पता ना इसकी शादी होने वाली है, चल हट यहाँ से, जा यहाँ से, इस तरीके से बोलती है। तो मन्नत वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे करके वो जाने लगती है। तब वो देखती है कि जो नीतू मैम है अपने बेटे विक्रांत को कुछ जूस वगैरह दे रही है और हमेशा ही वो ऐसा करती है कि जब भी वो कुछ जूस वगैरह या कोई ड्रिंक वगैरह देती है उसके बाद विक्रांत की तबीयत बिगड़ती है। तो अचानक से मन्नत को ये सब याद आ जाता है और वो तुरंत ही वापस आती है। जब तक नीतू जो है वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही है तेरी शादी होने वाली है, तो अपना ध्यान नहीं देता, 24 घंटे काम में लगा रहता है। तो जैसे ही वो कहती हैं कि ले इसे पी ले, तो मन्नत पीछे से आके हल्का सा पुश कर देती है नीतू को और वो जूस नीचे गिर जाता है। अब नीतू फिर से डांटने लगती है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया कि तू गई क्यों नहीं, फिर से वापस आके ये सब कुछ गिरा दिया। मन्नत सॉरी बोलती है कि मैं इसको उठा देती हूँ। तो नीतू कहती है कि नहीं मैं खुद उठा लूँगी और हमारे घर में नौकर सौकर है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जा यहाँ से। तो विक्रांत भी सेम टू सेम यही बात अपनी माँ को बोलता है कि मॉम रहने दो, मैं इसे साफ़ करवा दूँगा, आप जाओ, आपको कांच वाँच ना लग जाए। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि शालिनी को बुलाया है मन्नत ने अपनी हेल्प करने के लिए, क्योंकि शालिनी जो है दूसरे शहर में चली तो गई थी लेकिन उसको ना कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐश्वर्या राय ने सभी जगह अपने पावर का यूज़ करके सबको मना कर दिया कि कोई भी उसको जॉब नहीं देगा। और आपको देखने को ये भी मिलेगा कि मन्नत ने उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया है और जब वो आ जाती है तो उसको गले लग के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सारी बातें जो है वो मन्नत को बताती है और कहती है कि मैं आना तो बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन फिर सोचा कि चलो मैं यहीं रहती हूँ। तो ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मन्नत उसे बताती है कि मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग है, मैं ये सोच रही हूँ कि किस तरह से ऐश्वर्या राय मैम को हम एक्सपोज करें। तो कुछ नोट लिख के ना वो डालती है और उसको उठाती है ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या के लिए ही वो डाला गया था, मन्नत ही ये सब कुछ कर रही है। और ऐश्वर्या जो है वो ये सोच रही है कि किसी तरीके से मुझे मन्नत की हैंडराइटिंग मिल जाए ना, तो मैं उसकी नकल शकल करके फिर उसको फंसाऊंगी, ऐसा सोच रही है। लेकिन इस बात को जानती है मन्नत और शालिनी के साथ मिलकर वो यही सोच रही है कि ऐश्वर्या मैम तो ये करना सोच रही हैं लेकिन वो कभी भी मेरी हैंडराइटिंग को कॉपी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं अपनी हैंडराइटिंग हमेशा बदल देती हूँ, कोई भी उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर कहानी जो है कुछ नए तरीके से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत चुनरी उड़ाने वाला है, उसकी मॉम वगैरह जो है, लेकिन वो शादी मन्नत से करना चाहता है, मल्लिका से नहीं। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से मन्नत ऐश्वर्या राय सिंह को एक्सपोज करेगी शालिनी की हेल्प से, या क्या वो कुछ नया करेगी जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय सिंह के जो पूरे काले करतूत हैं सबके सामने आ जाए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।